जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12th क्लास का इंग्लिश चैप्टर वाइज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रहे हैं और 20 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो 21 से देखने वाले, यानी कि 21 से हम आज कराएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 21 कहता है कि इन द वर्ड ऑफ गांधी जी, गांधी माइंड इज अ। तो गांधी के शब्दों में, गांधी के शब्दों में मन एक है। माइंड यानी कि मन एक है। बताइए दोस्तों, रेस्टलेस बुक यानी बेचैन किताब की तरह है कि रेस्टलेस वर्ड बेचैन पक्षी की तरह है। रेस्टलेस बॉडी यानी बेचैन शरीर की तरह है। रेस्टलेस बनी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं गांधी जी ये शब्द बोले थे कि माइंड जो है, मन जो है वो बेचैन पक्षी की तरह है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप, भारतीय सभ्यता पूजता है। तो दोस्तों, भारतीय सभ्यता जो क्या चीज़ का पूजता है, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कैरेक्टर्स यानी चरित्र को पूजता है। इमोरलिटी यानी अनैतिकता को पूजता है। गुड कंडक्ट अच्छा चालक को पूजता है। मोरलिटी की नैतिकता को पूजता है। तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारतीय सभ्यता जो पूजा करते हैं, पूजते हैं, वो नैतिकता को पूजते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोग्रेट। तो दोस्तों, पश्चिमी सभ्यता, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो पश्चिमी सभ्यता जो है क्या का बढ़ावा देता है? प्रोग्रेट उपग्रेड के मतलब होता है कि बढ़ावा देना। तो पश्चिमी सभ्यता क्या चीज़ का बढ़ावा देता है, वो आप लोग जानते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इमोरलिटी, पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता का बढ़ावा देता है। मोरलिटी नैतिकता का बढ़ावा देता है। मोट्रेलिटी मोट्रेलिटी या मेंटेलिटी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा, जो पश्चिमी सभ्यता जो बढ़ावा देता है, अनैतिकता का बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, हैप्पीनेस इज लार्जली अ। बताइए, खुशी काफ़ी हद तक एक है। बताइए, खुशी काफ़ी हद तक एक क्या है? मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है, फिजिकल कंडीशन है, शारीरिक स्थिति है, डिसीज है यानी बीमारी है, इमेजिनेशन कल्पना है। तो दोस्तों, हैप्पीनेस इज लार्जेस्ट अ, बताइए क्या होगा? मेंटल कंडीशन, यानी कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। तो दोस्तों, बलिदान ही हमारा एकमात्र परम है। बलिदान ही हमारा एकमात्र परम लक्ष्य है। तो बताइए, फिलोसफर, फार्मर, ऋषि, साइंटिस्ट, यह बात किसने कही थी? दार्शनिकों ने कहे थे, किसानों ने कहे थे, ऋषियों ने कहे थे, कि साइंटिस्ट ने कहे थे? तो दोस्तों, यदि आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आपको पता है कि बलिदान ही हमारा एकमात्र परम लक्ष्य है। यह बात जो है ऋषियों ने कही थी, ऋषि ने कहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट डॉट होगा। क्या होगा? अर्थ होगा। किसके लिए? तो भारत के लिए। किसके लिए? तो बताइए, यूरोपीय सभ्यता का अर्थ होगा भारत के लिए। चाहता होगा, जिंदा होगा, रियल में होगा,
भाई यूरोपीय सभ्यता जो है वो भारत के लिए होगा अर्थ की, यानी कि बर्बाद होना, रुइन होगा। क्या होगा? रुइन होना, यानी कि यदि आप यूरोपीय सभ्यता अपनाते हैं तो भारत बर्बाद हो जाते हैं। ये गांधी जी का कहना था। बात रियल है। यूरोपीय सभ्यता में वहाँ पास कोई सा भी ऐसा रिलेशन नहीं रहता है, अपना परिवार समाज का कोई रिलेशन नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं गांधी जी कि आप अपने सभ्यता अपनाइए, यूरोपीय सभ्यता को अपनाने की कोशिश मत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। तो दोस्तों मोरलिटी के मतलब तो जानते हैं नैतिकता। तो नैतिकता का पालन करना यानी कि मास्टरी हासिल करना। क्या हासिल करना? मास्टरी हासिल करना। तो क्याची में बताइए, क्याची में आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स ग्रोथ यानी कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। पॉलिटिकल एबिलिटी, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक के लायक में। माइंड एंड पैसेंस यानी मन, और पैसेंस का मतलब होता है स्थिर। पैसेंस का मतलब कि नियंत्रण में, मन और नियंत्रण में, कि आर्ट्स में। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर जो होगा वो माइंड्स एंड पैसेंस। यदि आप मास्टरी तभी हासिल कर सकते हैं, मन और नियंत्रण जब आप अपने स्वयं में रखिएगा तब। चलिए क्वेश्चन मतलब कंट्रोल में रखिएगा तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू। एटिक सिविलाइजेशन, एतिक सभ्यता जो है वो बिलोंग करता है, किससे संबंध है? चाइना से, रोम से, इंडिया से, ग्रीस से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा एटिक सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीस से संबंध है, ग्रीस को बिलोंग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन? हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं होगा दोस्तों। व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन? सुनहरा, सुनहरा ऊन का मतलब है, सुनहरा ऊन का मतलब है, क्या मतलब है? डिफिकल्ट टू फाइंड, इजी टू गेट, या न्यू थिंग, या लवली ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सुनहरा ऊन का मतलब क्या है? डिफ़िकल्ट टू फाइंड यानी कि ढूंढने में मुश्किल है। इजी टू गेट यानी पाने में आसान है। अ न्यू थिंग एक नया चीज़ है, या लवली ऑब्जेक्ट एक शानदारा सा विकल्प है। तो दोस्तों व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मैन यानी कि सुनहरा ऊन को मतलब है कि डिफ़िकल्ट टू फाइंड, खोजने में यह सुनहरा मौका बहुत ही क्या है? कठिनाई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। Hinduism has made marvelous discoveries in things of religion, spirit and। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म, हिंदू, देखिए यहाँ फिर यहाँ पास आ जाए, ठीक है। हिंदू धर्म ने धर्म, हिंदू धर्म ने धर्म, आत्मा, स्पिरिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आत्मा, और अन्य विषयों को, मतलब अन्य थिंग्स, अन्य विषयों को अद्भुत खोज किया है। कैसा किया खोज? अद्भुत खोज किया। तो क्या चीज़ का? पैशन का खोज किया है, कि सॉइल का, कि लव का, कि यूनिटी का। तो दोस्तों हिंदुज़म हैज़ मेड मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, स्पिरिट एंड सोल, यानी का आत्मा और आत्मा, यानी हिंदू धर्म ने आत्मा और आत्मा के विषय में अद्भुत खोज किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31। वी शुड नॉट ट्राई टू असिमिलेट। असिमिलेट के मतलब होता है दोस्तों आत्मसात। तो हम लोग आत्मसात, यहाँ से भी मतलब हम लोग फिर यहाँ पास आ जाए, आत्मसात करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो बताइए हम लोग का आत्मसात करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ का? इंडियन सिविलाइजेशन का प्रयास, भारतीय सभ्यता का प्रयास नहीं करना चाहिए।
दोस्तों करना चाहिए, ये तो सही है। हमें नेगेटिव क्वेश्चन को ढूंढना है। अमेरिकन सिविलाइजेशन का प्रयास नहीं करना चाहिए, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का प्रयास नहीं करना चाहिए, कि जर्मन सिविलाइजेशन का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग पश्चिमी सभ्यता का असिमिलेट नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इवेल्युएट। तो दोस्तों भारतीय सभ्यता, भारतीय भारतीय सभ्यता का प्रवृत्ति, भारतीय सभ्यता का टेंडेंसी के मतलब था प्रवृत्ति। तो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति जो है इवेल्युएट है, यानी उत्थान की है, यानी ऊपर उठाया है। क्या चीज को ऊपर उठाया है? अनैतिकता को, इमोरलिटी को, या पार्टिलिटी को, या मोरल बीइंग को, या डिसऑनेस्टी को। तो दोस्तों यानी पार्टिलिटी के मतलब होता है कि पक्षपात को बढ़ाया है, मोरल बीइंग के मतलब होता है नैतिक प्राणी को बढ़ाया, और डिसऑनेस्टी के मतलब जानते हैं कि बेईमान को बढ़ाया है। तो भारतीय सभ्यता के जो प्रवृत्ति है, उत्तेज उत्थान किया है, ऊपर उठाया है, वो उठाया है मोरल बीइंग को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, इन एशियन डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड। बताइए हमारे प्राचीन काल में, यानी इन एशियन डे यानी कि प्राचीन काल में, प्राचीन दिनों में, प्राचीन काल में आम लोग, कॉमन पीपल, आम लोग जो है आनंद लेते थे। बताइए क्या चीज में आनंद लेते हैं? और आज के भारत जो है प्रेजेंट पीपल जो भारत में जो लोग हैं, जो आज की महिलाएं जो हैं वो आनंद लेते हैं, पत्ता साठ साठ के चलने में ज्यादा आनंद लेते हैं। उन लोग के ज्यादातर भारतीय सभ्यता ठीक नहीं लगता है, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। आज कम से कम भारत में 50% ऐसे महिलाएं हैं जो पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं, पत्ता साठ के चलते हैं। हमें तो लगता है कि वे लोग आदिवासी लोग हैं जो पत्ता साठ के चलते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा बताइएगा। कोर्ट्स रूल यानी कि अदालत के नियमों को इंजॉय करते हैं, सेवेलरी यानी गुलामी, ट्रू होम रूल यानी गृह नियम, सच्चा गृह नियम का, गृह मतलब घर का नियम, या फॉरिगन रूल यानी विदेशी का नियम। तो दोस्तों हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में आम लोग जो आनंद करते थे वो करते थे ट्रू होम रूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, वी हैव मेनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। तो दोस्तों हम लोगों के पास है पश्चिमी की बहुत सी चीज़ें। क्या है भाई? बॉवर्ड है, यानी कि बोरोड है, असिमिलेट है, रिसीव्ड है, अडॉप्ट है। तो दोस्तों असिमिलेट के मतलब जानते हैं कि आत्मसात है पश्चिमी सभ्यता के हमारे पास, कि रिसीव्ड है प्राप्त किए हैं, कि अडॉप्ट किए हैं अपनाए हैं। तो दोस्तों हम लोग पश्चिमी सभ्यता की चीज़ कोई अपनाए नहीं है, गांधी जी तो बोलते कोई ऐसा चीज़ नहीं अपनाए हैं, और हम लोग प्राप्त भी नहीं किए हैं, और असिमिलेट भी नहीं है हम लोग सहमत, हम लोग आत्मसात भी नहीं, हम लोग आत्मा से पश्चिमी सभ्यता से हम लोग सहमत नहीं है। तो हम लोग क्या है? तो बॉरेड है, यानी कि उधार है। समझ गए? हम लोग के पास उधार है पश्चिमी सभ्यता को, उसको चुकाना देना पड़ेगा सब जो कर्जा लेके गया यहाँ से। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन हैज इट अलाइव टिल नाउ। भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है। तो बताइए क्या जीवित अभी तक है? तो केप्ट यानी कि अभी तक जीवित रखा है, केपिंग रख रहा है, कि डन पूरा किया है, कीप। तो दोस्तों भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नंबर 36, आवर एंसिस्टर डिसुएटेड अस फ्रॉम। तो बताइए हमारे पूर्वजों ने हमें माना करते हैं, डिसुएटेड करते हैं, माना करते हैं। क्या माना करते भाई? लग्जरी एंड प्लेजर्स, यानी कि विलासिता और
विलासिता और आनंद पूर्वक जीने में माना करते हैं, कि मोरलिटी में जीने माना करते हैं, कि स्पिरिचुअलिटी में, कि पॉलिटिक्स में। हमारे पूर्वज जो कहते हैं कि विलासिता और आनंद में नहीं जीना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, our forefathers saw that king and their swords were inferior to the swords of। दोस्तों आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वजों ने देखा है, हमारे पूर्वजों ने देखा है कि राजा और उनके तलवार, राजा और उनके तलवार थे इन्फीरियर टू द सॉर्ड्स ऑफ, यानी कि तलवार, उनके तलवार जो हीन थे, क्या चीज के सामने हीन थे, तो डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र के सामने, कि एनार्की के सामने, यानी एनार्की का मतलब होता है दोस्तों अराजकता के सामने, पॉलिटिक्स के सामने यानी राजनीति के सामने, कि एथिक्स के सामने, यानी कि एथिक्स का मतलब होता है दोस्तों कि नैतिकता के सामने। तो दोस्तों उनकी जो तलवार जो हीन था वो दोस्तों एथिक्स के सामने यानी कि नैतिकता के सामने राजा के तलवारों भी क्या पड़ गया था, हीन पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी कि दोस्तों मन जो है एक बेचैन पक्षी है, मन जो है वो बेचैन पक्षी है जो हमेशा बना रहता है, क्या बना रहता है, भूखा, थर्स्टी, सीक या अनसेटिस्फाइड। तो दोस्तों माइंड जो एक बेचैन पक्षी की तरह है जो हमेशा याद रखता है या हमेशा बना रहता है। तो बताइए क्या होगा दोस्तों, तो माइंड जो एक बेचैन पक्षी का हमेशा याद रहता है या हमेशा वो रहता है अनसेटिस्फाइड रहता है, वो क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट रहता है। अगर किसी व्यक्ति महीना के 1 लाख रुपया कमा रहा है तो एकदम बेचैन पक्षी की तरह वो है, वो समझिए कि वह संतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, वो सोचेगा कि हम 1.5 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, समझ गए। या कोई व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल से घूम रहा है तो वो सोचेगा कि हम फॉर्चूनर से घूमें, समझ गए। उनको पास कभी भी वैसा कोई उनको पास माइंड नहीं, स्थिर नहीं है, एकदम बेचैन पक्षी की तरह है। गांधी जी ये बात बोले थे, कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग के समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 39, वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ प्लेजर। तो दोस्तों हम खुशी के लिए, क्या चीज के लिए, हम प्लेजर यानी कि खुशी के लिए परमानेंट अस्थाई वस्तु को, परमानेंट मतलब अस्थाई वस्तु को बेचने के खतरे में है। क्या चीज को बेचने के खतरे में, कैसे दोस्तों बेचने के खतरे में है, क्या कहना था। जैसे में देखिए अगर किसी का जैसे में 2 किलोमीटर चलना है तो साइकिल से चलिए, और परमानेंट वो अस्थाई चीज़ अपन को ठीक रहेगा, वो आपको हेल्थ के लिए भी। लेकिन नहीं, हम लोग 1 किलोमीटर भी चलना रहता तो बाइक चाहिए। तो बताइए अगर वो बाइक नहीं रहे या तो किस प्रकार से समस्या हो जाएगा, फिर तो हम बाइक के गुलाम हैं जिस चलते। तो अब अभी गर्मी लगेगा तो पंखा आप लोग को चाहिए, पंखा नहीं मिलेगा, एसी नहीं तो बेचैन हो जाइएगा। तो गांधी जी का कहना था कि क्षण भर की खुशी के लिए, अब थोड़े से खुशी के लिए जो आराम मिलता है, थोड़े से दूर गए, बाइक से गए, आराम से गए, तो क्षण भर की खुशी के लिए, पल भर की खुशी के लिए यानी मोमेंट्री, ये पल भर की खुशी के लिए परमानेंट की खुशी जो क्या करें हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। परमानेंट की खुशी हम लोग एकदम त्याग दे रहे हैं, ये डेंजर हो सकता है, ये खतरा है, ये बेचने में क्या है, खतरा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन रीटर। तो पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग प्रेरित हैं, क्या हैं,
प्रेरित हैं। क्या प्रेरित? रोमन के लिखने से। क्या इंडियन प्रेरित है? भाई इंडियन क्यों प्रेरित रहेगा रोमन के लिखने से? इंडियन तो खुद विश्व गुरु है, दूसरे देश को सिखाता भी है। जर्मन प्रेरित रहेगा, ब्रिटिश रहेगा कि ग्रीक रहेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही तक। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 40 में 20 में आप लोग कितना सही किए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जय हिंद, जय भारत।